दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलासा हुआ कि आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। NIA की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, ISI और पाक सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को POK के रावलकोट में एक बैठक हुई, जिसमें लश्कर, जैश और हमास के कई नेता शामिल हुए। इसी बैठक में पहलगाम में हमले की साजिश रची गई। फरवरी में हुई पहली बैठक के बाद से ही प्लान पर काम शुरू हो चुका था। आगे की बात के लिए मार्च में लश्कर के मुख्यालय में मीटिंग रखी गई। बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह, ISI के अधिकारी और पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलहा को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि किसी भी हालत में पूरे प्लान को अंजाम देना है। इसके बाद आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे। उन्होंने करीब 1 हफ्ते तक पूरे इलाके की रेकी की। इस दौरान उन्होंने 3 लोकेशन को चुना, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और एम्यूजमेंट पार्क शामिल थे। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन करीब होने की वजह से इन्हें लिस्ट से हटा दिया गया और आखिरकार 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 बेकसूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में ओरगान वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की थी। और पाकिस्तान में जंगी तनाव के बीच LOC के पास के गांवों में लोगों ने बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है भारतीय सेना की मौजूदगी में वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। अब हम आपको इंडिविजुअल बंकर में किस तरीके से लोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इस गोलाबारी से बचा जा सके। ये इंडिविजुअल बंकर है जहां पर सरकार की तरफ से हर एक घर में इस तरीके का बंकर जो है वो बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे बच सके। देखिए अलग अलग बंकर जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे लाइट की सुविधा है, यहाँ पे सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ सके तो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन बंकरों को तैयार किया गया है और अब जो साफ़ सफाई है वो यहाँ पर की गई है। वक्त था जब यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता, कितना डर होता था उस वक्त? बहुत ज़्यादा डर होता था जब फायर होता है। बंकरों का बहुत फ़ायदा है। जब गोलाबारी होती है तो बंकर में भाग के आते हैं, आसपास में होते हैं तो अंदर आ जाते हैं। रात को गोले पड़ते हैं तो फिर भी हम अंदर आ जाते। कितना यहाँ पे फायर होता था एक वक्त? बहुत ज़्यादा फायर आता था तो ये मोर्चे में होते हम लोग बच भी नहीं सकते थे। अंधाधुंध फायरिंग होती थी। LOC के पास के गांवों में रहने वालों का कहना है कि पाकिस्तान की फायरिंग से वो डरने वाले नहीं हैं और अपनी भारतीय सेना के साथ हैं। उनकी मांग है कि इस बार आर पार होना चाहिए। संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे बात की। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अब तक 22 बार पाकिस्तान की तरफ से 8 दिन में सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तो 1947 के बाद का अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री में है कि बॉर्डर के जितने भी LOC का इलाका है वहाँ हमेशा हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है और ना कि सेना को हमेशा रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है पाकिस्तान। तो ये एक कायराना हरकत जो उसकी ओर से होती है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, हम सेना के साथ डटे हुए हैं। डरने वाले नहीं हैं, हम फौज के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। लड़ाई हमने ये नहीं, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और ना ही लड़ाई के दौरान या ये जो सीज फायर उल्लंघन हुआ है 99 हुआ है, 71 हुआ है, 65 हुआ है, लोग यहाँ से कोई नहीं गए। उस वक्त तो कच्चे मकान हुआ था। हम हर टाइम फौज के साथ हैं, ठीक है। 71 को ये हुआ जब के इंदिरा जी ने सीज फायर कर दिया, नहीं तो ये आज का धंधे खत्म हो जाना था। हम यही कहते हैं कि जब आर के और पार के एक ही बार हो जाएगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।